डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें लोग बात करने वाले नागरिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण लघु, अति लघु, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए इन प्रश्नों की श्रृंखला को लोग स्टार्ट करते हैं और ये उत्तर के साथ है, इसलिए वीडियो में अंत जरूर बने रहिएगा। और जो राठौर जी हैं उनका पेपर भी है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, उनके भी मत ये प्रश्न जो है उन्हीं पर उनके द्वारा भेजे गए हैं। तो उनका बहुत बड़ा आभार है जो कि उन्होंने इन प्रश्नों को हम लोग के समक्ष रखा है, जिसका कि लाभ आप सभी लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किन दो रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ? तो देखिए, सबसे आखिरी में जो बात करते हैं हम लोग, तो हैदराबाद और कश्मीर जो रजवाड़े थे इनको भारत में विलय किया गया। तो अंतिम में ये दोनों जो रजवाड़े थे उनको शामिल किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न क्या दूसरे की तरफ। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये देखिए, पारित हुआ था सन 1956 में। तो भाषा के आधार पर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, तो ये देखिए सन 1956 में पारित किया गया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो देखिए, हमारे देश जो भारतवर्ष है, यहाँ की जो इसमें आर्थिक प्रणाली है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिश्रित आर्थिक प्रणाली जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो देखिए, समझौता जो हुआ था सन 1966 में हुआ था। और जानते हैं आप सभी लोग कि ताशकंद समझौता जो किया गया था वो भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था, इसलिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, 1971 के भारत पाक युद्ध ने किस नए देश को जन्म दिया? तो देखिए, यहाँ पर जो बांग्लादेश है इस नए देश का ही जन्म हुआ था 1971 में। तो ये जिसे हम लोग पहले जो था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी इसे जानते थे। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान नाम से दो पाकिस्तान बटे हुए थे, जिसमें कि बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका ही नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बांग्लादेश कर दिया गया 1971 में। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 5। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की। छठवां हम लोग का प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण बताइए। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो आपके अति लघु में है या लघु में भी आते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं इजिली। भारत की विदेश नीति के निम्नलिखित लक्षण हैं, जिसमें पहला आपका हो जाएगा गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि जो दोनों महाशक्तियां थी, दो महाशक्तियां सोवियत संघ और साथ ही साथ बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, तो उन दोनों शक्तियों में किसी के भी पक्ष में न रहना, यानी निष्पक्ष रहना ही गुटनिरपेक्षता का मेन उद्देश्य था। देखिए, पहला जो था भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को शामिल किया गया था, पहली बात थी। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण जो बात हो जाएगी, पंचशील के सिद्धांत में आस्था। जो पंचशील का सिद्धांत बनाया गया था उसमें भारतवासियों को या भारत सरकार को उसमें आस्था रखने की ज़रूरत है। तीसरी जो बात इसमें थी, समस्त राष्ट्र से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना है। चौथी जो बात थी, रंग भेद नीति का विरोध करना, जो भारत की विदेश नीति में प्रमुख लक्षण थे। पांचवी जो इसमें हो जाएगी, विश्व शांति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में सहयोग करना। जितना सामर्थ्य रहेगा हमारे देश का, हम लोग ही अपने तरीके से अपने तरफ से उतना सहयोग देंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो हो जाएंगे आपकी भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों में, ये सभी जो लक्षण थे वो प्रमुख थे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां हम लोग का प्रश्न था, लाहौर घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, लाहौर घोषणा पत्र देखिए जो आया था कब, ये 1999 में आया हुआ था, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता स्थापित करने के अलावा वहाँ रहने वाले लोगों की प्रगति और समृद्धि था। घोषणा पत्र के मुताबिक दोनों देश इस बात पर राजी थे कि टिकाऊ शांति और सौहार्दपूर्ण रिश्तों का विकास और महत्वपूर्ण सहयोग दोनों ही देशों के लोगों के हित में सहायक सिद्ध होगा। तो देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये था जब कारगिल का युद्ध हुआ था सन 1999 में। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार उसी समय ये युद्ध रोकने के लिए एक पत्र लाया गया, जिसका नाम था लाहौर घोषणा पत्र। तो ये एक शांति का मतलब एक तरीके से घोषणा जारी किया गया कि नहीं, हम लोग को शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, जिसमें कि दोनों ही राष्ट्रों का हित सम्मिलित है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों में बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की। हम लोग का आठवां प्रश्न है, जनता के संसद मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया? तो ये देखिए, 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के ना चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया। इसे ही जनता संसद मार्च कहते हैं। तो देखिए, जनता पार्टी के नाम से भी उसके संस्थापक के रूप में भी जयप्रकाश नारायण जी को याद किया जाता है। तो ये देखिए, संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने किया हुआ था। और कब किया था? 25 जून 1975 को इन्होंने इस मार्च का शुरुआत किया हुआ था। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में नवे प्रश्न की ओर। नवा हम लोग का प्रश्न है, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, मंडल आयोग सन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था।
श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। देखिए बहुविकल्पी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो हैं, तो ये मंडल आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए आइए कुछ और हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें देखते हैं। प्रमुख सिफारिशों के बारे में अगर बात किया जाए तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। इस कमीशन द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में कई सारी सिफारिशें की गई थी, जिसमें से नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। यानी मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो ओबीसी के लिए बात किया गया था इसमें, अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे हम लोग कहते हैं, तो उनके लिए काम इसमें देखिए क्या किया गया था, इसमें उनके आरक्षण की सिफारिश की गई थी, जिसे हम लोग बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की प्रमुख सिफारिशें कहते हैं। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है योजना आयोग के गठन के उद्देश्य बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा योजना आयोग के, चलिए हम लोग महत्वपूर्ण उद्देश्यों को देखते हैं। पहला जो इसमें हो जाएगा देश के संसाधनों का आकलन करना। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगी योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना। तीसरा जो इसमें आपका महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना। चौथा इसमें महत्वपूर्ण जो बात हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण करना। तो ये एक तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण का मतलब कि कोई भी जो योजना बनाई जाएगी तो जिससे प्रत्येक 5 वर्ष कोई विशेष चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे कृषि पर पंचवर्षीय, किसी पंचवर्षीय योजना में कृषि को शामिल किया गया, किसी में उद्योग को शामिल किया गया, किसी में शिक्षा को शामिल किया गया। तो पंचवर्षीय योजनाओं में किसी एक गोल बनाया जाता था। हालांकि विकास सभी करते थे लेकिन मुख्य रूप से किसी एक पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो ये चौथी बात हो जाएगी आपकी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। तो ये योजना आयोग के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक थे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वां हम लोग का प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद प्रधानमंत्री, योजना आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे हो गए, संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि हो गए, संघ शासित राज्य जानते हैं ना आप सभी लोग, उन राज्यों की बात हो रही है, तथा भारत सरकार के प्रमुख विभागों के कुछ मंत्री सम्मिलित होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। आइए जानते हैं हम लोग कि इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। इनके देखिए निम्न उद्देश्य बनाए गए थे। जो राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था इसके क्या उद्देश्य थे। पहली जो इसमें महत्वपूर्ण बात हो जाएगी योजना की सहायता के लिए राष्ट्रों के स्रोतों तथा परिश्रम को सुदृढ़ करना तथा उनको गतिशीलता प्रदान करना। दूसरी जो महत्वपूर्ण इसमें बात हो जाएगी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समरूप आर्थिक नीतियों के अपनाने को प्रोत्साहित करना। तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य हो जाएगा देश के सभी भागों के तीव्र तथा संतुलित विकास के लिए प्रयास करना। तो ये जो हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक हैं जो कि बनाए गए थे विकास के लिए इनके। तो देखिए ये कुछ नए महत्वपूर्ण आपके प्रश्नों की श्रृंखला, प्रश्नों की सीरीज जो कि राठौर जी के द्वारा हमें प्राप्त हुए थे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर की श्रृंखला जो राठौर जी इसमें बनाया गया उसे भी आप देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट वाइज जाके देखिए उसमें सिविक्स में उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन का जो लिखवाया गया उसमें आपको कुछ इसमें महत्वपूर्ण जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वहाँ से वो आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको सभी लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। इस ग्रुप को ज्वाइन करें, आपकी स्टडी और बेहतर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।